वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 अक्टूबर 2023 और 5 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि मेघालय के अंदर शुरू किया संयुक्त अभ्यास संप्रीति 2023, सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला, और भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह से ये क्लास का टाइम 6:15 पर ये आपको लाइव क्लास मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और आज है 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर को अपने विश्व शिक्षक दिवस बनाते हैं। तो सभी साथियों को विश्व शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस अपने 5 सितंबर को बनाते हैं और 5 अक्टूबर को अपने विश्व शिक्षक दिवस बनाते हैं। तो इसी शिक्षक दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर पर साथ अपने क्लास के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल में भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियन बना? तो इसने हराया पाकिस्तान को। हाल में फियोलॉजिकल या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो ये कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को। हाल में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 किन वैज्ञानिकों को दिया गया? तो ये पियरे एगोस्टिनी, और एक है फेरेंक क्रॉक्स, और एक है एनी एल वुडलियर। तो इन तीन वैज्ञानिकों को दिया गया। हाल में 5G से भारत ग्लोबल स्पीड रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया? तो भारत का 47वां स्थान है इसके अंदर। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वहूस लॉन्च किया? तो ये किया है इंडोनेशिया ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया? ये किया है जम्मू कश्मीर ने। हाल में किस राज्य के पेमबर्ती और चंदलापुर गांवों को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो ये है तेलंगाना के दो गांव। एशियन गेम्स 2023 में अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीप लेचेज में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। और किस भारतीय पूर्व कप्तान को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अजय जडेजा को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। और ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। लगातार आपको कंटिन्यू आपको रोज इसके अंदर एक टेस्ट आपको मिल रहा है, और इसमें लगातार आपको 30 टेस्ट मिलेंगे। डेली आपको इसके अंदर एक टेस्ट मिल रहा है। प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है। अगर कोई समस्या आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप फोन या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मात्र 100 रुपए के अंदर आपको पूरे फुल टेस्ट आपको इसके अंदर दिए जा रहे हैं। डेली आपको रोज इसके अंदर टेस्ट मिलता रहेगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हाल में केमिस्ट्री में किन 3 अमेरिकी साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कल भी मैंने आपको बताया था कि भौतिक के अंदर भी पुरस्कार मिला, चिकित्सा के अंदर भी पुरस्कार मिला। तो आज अपने पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन के अंदर भी 3 अमेरिकी साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम है मोंगी जी बावेंडी, एक है लुइस ई ब्रेस, और एक है एलेक्सी आई एकीमोव। तो ये नाम थोड़े से कठिन है, एक दो बार पढ़ोगे तो बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है 3 वैज्ञानिक जिनको केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो क्या नाम है? मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रेस, और एक है एलेक्सी आई एकीमोव। अब देखो पूरी डिटेल में लेकर आया हूं। देखो, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रेस और एलेक्सी आई एकीमोव, उनको क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए उनको पुरस्कार दिया गया। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 ने क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास को सम्मानित किया है, जो नैनो पार्टिकल्स है जिनका आकार उनकी गुणों को तय करता है। तो अलग अलग आपको पता है केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में अलग अलग जो कोई जीवाणु या किसी चीज की ये खोज करते हैं तो उनके लिए एक बेस्ट उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। और ये नैनो टेक्नोलॉजी के सबसे छोटे घटक हैं जो अपनी प्रक्रियाओं को टेलीविजन और एलईडी लैंप से फैलाते हैं। तो ये अलग अलग ये खोज करते हैं। अब तीनों वैज्ञानिकों को आपका देश याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से देश इनका रिलेटेड पूछा जाएगा।
तो मोंगी जी बावेंडी का जन्म हुआ था 1961 को पेरिस फ्रांस में। तो इनका संबंध किस देश से हो गया? फ्रांस से। लुई ई ब्रूस का जन्म हुआ 1943 को क्लीवलैंड ओएच यूएसए में। तो इनका संबंध है अमेरिका से। और एलेक्सी आई एकीमोइल एक्सी, इनका संबंध है पूर्व यूएसएआर से, जिनका 1945 में जन्म हुआ था। अब मैं साथ में ये देश क्यों बताता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें जो पिछली बार नोबेल पुरस्कार मिला उसमें जो रसायन के अंदर जो नोबेल पुरस्कार मिला था ना, उसमें एक वैज्ञानिक का देश पूछा गया था भी इनका संबंध किस देश से है। इसलिए मैंने कल वाले भी मैंने देश बताए थे और आज वाले भी मैंने देश बता दिए। बाकी मैं अलग से एक छोटी सी क्लास नोबेल पुरस्कार की मैं पुरस्कारों की लेकर आऊंगा। अगला क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो आपने देखा होगा पिछले लगभग 2-3 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की यात्रा पर थे। तब मोदी जी ने राजस्थान के नाथ द्वारा राजसमंद में, कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर उन्होंने पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, देखो उन्होंने पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए, कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद। देखो नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं में स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट के भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित नाथ द्वारा में पर्यटक सुविधाएं शामिल है। तो अलग अलग आपको पता है राजस्थान में वैसे भी पर्यटक चीजें हैं बहुत सारी देखने को मिलती है अपने। तो पर्यटन मंत्रालय ने नाथ द्वारा में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 23.59 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये याद रखना भी आंकड़ा कितना किया है नाथ द्वारा के लिए? 23.59 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए हैं। तो कहां पर है? नाथ द्वारा के अंदर। नेक्स्ट देखो, एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? अभी आपको पता है 19वें एशियाई खेलों का आयोजन लगातार चल रहा है और 8 अक्टूबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। जब 8 अक्टूबर को इसका फाइनल हो जाएगा ना, तब अपने इसे अलग से पूरी मैं चर्चा इसमें आपको सारी बता दूंगा भी किसने कौन सा पदक जीता, किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते अलग से, तब मैं आपके लिए इसकी क्लास लेकर आऊंगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को फाइनल होगा ना, तब उसमें पूरी चर्चा करेंगे। तो इसकी खेल के अंदर अनु रानी ने महिलाओं के किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है जेवेलिन थ्रो में। किस में जीता है? जेवेलिन थ्रो में। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, जेवेलिन थ्रो के अंदर अनु रानी ने महिलाओं के लिए स्वर्ण पदक जीता है। देखो मुख्य देते हैं, भारत की अनु रानी ने हांगजो में, ये हांगजो कहां पर है ध्यान रखना, चीन के अंदर है ये, एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की जेवेलिन थ्रो में 69.92 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है। और वह एशियाई खेलों के इतिहास में जेवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। ये लाइन आपके लिए बहुत ही शानदार है कि इस जेवेलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? वो है अनु रानी। और मैंने आपको बताया था गोल्फर के अंदर भी जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? अदिति अशोक, वो भी मैंने बताया और ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो अपने भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा कहां पर है? अमेरिका के अंदर। तो 14 अक्टूबर आने वाली है, 14 अक्टूबर के दिन अमेरिका के अंदर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो इस तरह सबसे बड़ी प्रतिमा इनकी बनाई जाएगी। देखो भारत के बाहर भारतीय संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा अनावरण करने के लिए तैयार है। इसमें 14 अक्टूबर को मैरीलैंड में इसका अनावरण किया जाएगा। दुनिया भर के अंबेडकरवादी 14 अक्टूबर को धम्म चक्कर परिवर्तन दिवस के रूप में बनाते हैं। तो 14 अक्टूबर को एक खास दिन है किसमें? तो दुनिया भर के जितने भी अंबेडकरवादी हैं वो 14 अक्टूबर को धम्म चक्कर परिवर्तन दिवस के रूप में बनाते हैं। 19 फुट की इस प्रतिमा को स्टेचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है, जिसे प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार है राम सुतार ने बनाया है। इनका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है किसने बनाया? राम सुतार ने। और राम सुतार ने इससे पहले क्या है गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित है सरदार पटेल की मूर्ति बनाई थी। तो आपको पता है गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल की मूर्ति है, वो राम सुतार ने बनाई। और ये भीमराव जी अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो भी किसने बनाई है? राम सुतार ने। अगला क्वेश्चन, हाल में भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास संप्रीति 2023 किया है? भारत और
बांग्लादेश की सेनाओं ने किस राज्य के अंदर संयुक्त अभ्यास संप्रीति 2023 किया, और ये इन्होंने किया है मेघालय के अंदर। शुरू हो चुका है ये अभ्यास है, लगभग 14 दिनों तक इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में अभ्यास। भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया है, और दोनों देश बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय सहयोग शहर का ये प्रतीक रहा है दोनों देशों के बीच में। और ये 14 दिनों के लिए निर्धारित संप्रीति यानी कि 11वां संस्करण में दोनों पक्षों के लगभग 350 जवान इसके अंदर शामिल होंगे। तो 11वां संस्करण आयोजित होगा कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सा अभ्यास है? संप्रीति का 11वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है, हाल में ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए कौन बन चुकी है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है सुधा मूर्ति, और ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। देखो मुख्य तथ्य, प्रसिद्ध लेखक, परोपकारी और इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की, किसकी है? एनआर नारायण मूर्ति की ये पत्नी है जिसका नाम है सुधा मूर्ति। इनको टोरंटो में एक भव्य इंडो कैनेडियन समारोह के अंदर कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। यह पुरस्कार जिसका मूल्य है $50,000, इसमें प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो ये अवार्ड है ना, ये हर साल या हर प्रतिवर्ष के एक भारतीय व्यक्ति या महिला को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पहली भारतीय महिला कौन बन गई इसके अंदर है? सुधा मूर्ति। हाल में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ है साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया? और ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद के अंदर। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, सोलर रूफ यानी कि छतों के ऊपर लगाया जाता है ना, सोलर रूफ है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देखो, इस तरह क्या है, सोलर रूफ का जो साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण है ये हैदराबाद के अंदर किया जा चुका है इसका निर्माण। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जिसका हेल्थवे का निर्माण हैदराबाद में इसका निर्माण किया गया। इस ट्रैक के किनारे लगाए गए 16,000 सौर पैनल कुल 16 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। जो 16,000 सौर पैनल लगाए गए ना, वो लगभग 16 मेगावाट ये बिजली का उत्पादन करेंगे। लगाया कहां पर किया गया? हैदराबाद के अंदर इसका जो है निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केवाईआईसी ने किस आईआईटी में एक नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? हाल ही में केवीआईसी ने किस आईआईटी में एक नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया? और ये किया है कहां पर है? आईआईटी दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी जी खादी ग्रामोद्योग से उनका संबंध था। तो उन्हीं के जो है जयंती पर एक नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया गया है। किस आईआईटी में? आईआईटी दिल्ली के अंदर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवाईआईसी ने 2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी परिसर में खादी इंडिया के एक नए आउटलेट का उन्होंने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करते हुए भारत के युवाओं से बार बार खादी को फैशन के लिए पसंदीदा कपड़े के रूप में अपनाने का आग्रह किया। तो बस पहला पॉइंट आपको इतना याद रखना है कि आईआईटी दिल्ली के अंदर खादी इंडिया के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, युगांडा एयरलाइंस ने भारत के किस शहर के लिए सप्ताह में 3 बार सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी है? किसने? युगांडा एयरलाइंस ने भारत के किस शहर के लिए सप्ताह के अंदर 3 बार सीधी उड़ान सेवा शुरू की है? तो ये की है मुंबई शहर के लिए। यानी कि जो युगांडा की जो एयरलाइन है ना, हवाई जहाजें, वो क्या है भारत के मुंबई शहर में क्या है सीधी ही वहां से सीधी मुंबई के लिए क्या है उड़ान भरेगी। तो सप्ताह के अंदर 3 बार वो सीधी वहां से लेकर मुंबई तक उड़ान भरेगी। देखो 3 अक्टूबर को युगांडा एयरलाइंस ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और युगांडा के एंतबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच में सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी है। बस इतना पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य का ये प्रसिद्ध है पश्मीना क्राफ्ट है
जिसको क्या है जीआई टैग दिया गया। और ये है जम्मू कश्मीर, किसका है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित का एक प्रसिद्ध ये क्या है, पश्मीना क्राफ्ट है, जिसको जीआई टैग दिया गया। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है पश्मीना क्राफ्ट है और इसको जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सुरम्य जिले कठुआ से निकलने वाले सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प व सोहली पश्मीना को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक है, जीआई टैग इसको दिया गया है। इतना आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। अब थोड़ी सी डिटेल आपको ये याद रखनी है। अस्त्र बीआर मिसाइल वायुसेना के बेड़े में जल्द शामिल होगी। और आपको पता है अभी ये ताजा इस तरह का क्वेश्चन आरएस एग्जाम के अंदर टपक चुका है, इसलिए आपको मैं और इसके साथ थोड़ी सी डिटेल जुड़ी है वो लेकर आया हूँ। अस्त्र बीवीआर मिसाइल है जो वायुसेना के बेड़े में ये जल्द शामिल होगी। देखो, भारतीय वायुसेना स्वदेशी एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि बीवीआर से हवा से मार करने वाली मिसाइलों को शामिल करने के साथ अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। जो मैंने आपको बताया ना, अस्त्र मिसाइल है, जो गोवा के अंदर उसका सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या था, बिहाइंड विजुअल रेंज। ये हवा से मार करने वाली मिसाइल है और इसको जल्द ही क्या है, वायुसेना के अंदर शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने इस उन्नत मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के साथ अनुबंधित किया है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल के लिए किसके साथ है जो है समझौता किया, तो याद रखना भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल इसके साथ है अनुबंध किया है। यानी कि इस मिसाइल को जो भारतीय वायुसेना उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस मिसाइल को शामिल किया गया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और कल शाम मैंने 8 बजे ताजा आपको पूरे सितंबर महीने का पूरा निचोड़ है वो मैंने दे दिया है। लगभग मैंने 160 से 170 क्वेश्चनों की मैंने क्लास बढ़िया तरीके से मैंने करवा दी। आप बढ़िया तरीके से उस क्लास को अध्ययन कर लेना। कल शाम को मैंने 8 बजे क्लास दे दी है, पूरे सितंबर महीने का निचोड़ मैंने दे दिया आपको। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी आइकॉन का अनावरण किया, ये किया है ताइवान देश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में उप नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है, तरुण सोबती, रघु श्रीनिवासन, राकेश पाल, आर हरिकिशन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। और बाकी अपने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट चल रही है, जिसको आपको शेड्यूल माध्यम पूरा आपको टेस्ट दिया जा रहा है। राजस्थान करंट है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, सब आपको लगातार है दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, वो टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और लगातार आपको डेली निरंतर मेरी क्लास मिलती रहेगी। इस तरह आपका लगातार बस 15-16 मिनट की क्लास आती है, बढ़िया आपको निरंतर मिलती रहेगी। इस तरह आपको करंट भी तैयार है होता जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।